समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का वीडियोस बनाऊं। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। ओ शिट, आई सी अ ब्यूटीफुल पीकॉक यार, पर वो पीकॉक चली गई अंदर। एंड सो माई थिंग इज़ बेसिकली मी एंड व्हाट आई डू, विच इज़ फूड। इट्स लाइफ स्टाइल, राइट? तो मेरे लाइफ स्टाइल में फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड के अलावा आर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवल एंड फिटनेस। बस ये चार चीज़ें हैं मेन थिंग, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू focus and show. I'm learning as I'm going along. हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम जी, आदाब। कैसे हो आप लोग? ओह, आज फिर से गर्मी है, थोड़ी सी I don't know, it feels suffocating kind of heat. Yesterday was cool. मेरे ख्याल से ये बारिश होने का संकेत भी हो सकता है। हल्का सा बारिश भी हो जाए ना, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी टेम्परेचर को। और एक नए लोकेशन पे आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कल सुखमणि पाठ जो प्रधान जी ने सुनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसे लगा होगा पता नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए सनलाइट, बिना कैमरे का शूट करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज इस फ़ोन में वो स्टेबिलिटी और कैलिब्रेशन नहीं है। इंटरनल एक होता है ना स्टेबलाइजेशन फ़ोन में, which is not a patch on what do you call a gimbal, because a gimbal gives you that kind of stability, and your phone may, even iPhone will not give you that kind of stability, which may be an action camera like a DJI Pocket 3, which is a latest uh, must have uh, on my must have list. But more than that, I'm very interested on the Insta, I think it's called the Insta 360 Ace Pro. It's like हीरो का बाप, मतलब GoPro का भी बाप है वो। एंड द रिव्यूज़ आर स्टनिंग। जो मेरा DJI Pocket 2 था ना, मतलब कि उसका 10 गुना और मान लो, उसकी क्लैरिटी, विजन, प्लस इट इज़ हार्डी, द बॉडी नॉट एज हार्डी एज अ GoPro, बट GoPro के बड़े इश्यूज हैं। और इट्स स्लाइटली डेलिकेट बट मैनेजेबल, बिकॉज जब मैंने DJI के साथ पहाड़ों में भी शूट किया है तो इट डिडंट गिव मी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये तो थोड़ा सा उससे तो टफ ही होगा। एंड देन यू कैन डाइव अप टू I think 60 meters or 80 meters something in the water. So it's completely waterproof, and the best part is that it has a flip screen, and this is not a paid promotion, हाँ। पेड होता तो देन ये मेरे पास मैं कैमरे मतलब फ़ोन से करता ही क्यों। तो आज फिर से कुछ वर्कआउट्स, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फंक्शनैलिटी, एंड्योरेंस ये सब बढ़ाना है, बिकॉज ट्रिप में थोड़ा सा आगे जाके दिक्कतें आ सकती है। अभी से अगर मैं अपना एंड्योरेंस, टेनासिटी थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो बढ़िया रहेगा। तो बने रहिएगा। और कुछ फ़िलासफ़ी के टॉपिक में सोचता हूँ। लास्ट टाइम तो वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग कर्मा और चेंजिंग कर्मा, तो आज देखते हैं किस टॉपिक पे बात करते हैं। वर्कआउट के साथ
हाइड्रेशन के लिए प्लेन पानी पीता हूँ मॉर्निंग में एज अ प्री वर्कआउट. आई ईट 1 or 2 eggs or maybe a small bowl of rice with coffee, black coffee, 1 teaspoon of sugar. अगर खांड होती है तो खांड के साथ, you know, but it's okay. 1 teaspoon will not hurt. Then I carry my protein biscuits जो है with me, and maybe a fruit, a banana or something. तो बीच बीच में खाते रहता हूँ एंड हाइड्रेट करते रहता हूँ बिकॉज इन दिस वेदर यू लूज़ अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स बॉडी से, तो बहुत ज़रूरी है. एंड देन योर स्टमक हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्लीन बिफोर यू बिगिन एनी काइंड ऑफ वर्कआउट. तो मेरा अभी इजीली 15 to 20 किलोमीटर्स हो रहा है. आई थिंक 22 या 23 days. यू नो द मसल मेमोरी के वजह से आई एम एबल टू रिकवर फास्टर. और दिन में इतनी थकावट अब नहीं होती है. कभी कभी अचानक बिकॉज आई हैव दिस इलनेस ऑल्सो ना, तो वो फ्लेयर अप हो जाता है. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द वर्कआउट, द वाटर इनटेक and the food that I eat, very restricted calorie intake. I eat whatever I want, but the quantity is very restricted. So a calorie deficit to maintain my weight and to increase my muscle strength. I take 2-3 supplements which I'll share with you. One is omega fatty 3 capsules. The second is I have a micro spoon of creatine, you know, for my muscles, and 1 multivitamin, 1 vitamin C 500 mg. And then in the natural source I have a cucumber and maybe 2 lime raw with just a little bit of salt and chili. And chilies are good because, like I said in the last video, it has capsaicin, which is a very good fat burner. It detoxifies your body. It's extremely good for circulation, for heart problems, for arthritis. I've got knee condition, like I've got rheumatism, which is totally under control. And I think food can really heal you. So that's what I'm trying to do, as raw as possible, as little as possible. Sometimes I go on fasts. I fast for 2 days, 3 days, 4 days, even a week fast with just water fasting. Not dry fasting. इसको सेट करने में इतना प्रॉब्लम्स आ रही है ना. सो टुडे आई विल डू सम काइंड ऑफ mobility and some kind of functional kind of exercise which you can do in your daily life. It will be very useful. And one is this. It's just a plain squat. And you have to keep on sitting in this position and increase the width of your feet every day. You know, you can shift from one foot to the other. You should feel a little pressure on your knee and your hamstring, and squeeze your butts, keep your spine straight, pull your stomach in, shoulders down. The posture is very important. So postural corrections. Okay. And then another exercise which is very good for the obliques, the sides which are not really worked. Normally we don't do that. So
let's see how it goes. So we'll start with very gentle movements, but it's okay. Just lifting and maintaining your balance. It's okay, it's okay. कोई बात नहीं. So on the groin area, you should feel a little bit of a stretch, and you just squeeze your glutes and your hamstrings, and your shoulders should be down, and your stomach should be in, and you can add one at a time. एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे. And a little more advanced is you cross as if you're trying to touch your elbow to your knee. And now the horse starts. Don't go. Come here. Ooh. Ooh. Go. And then some kind of a side lunge, squeezing your muscles at the same time. It'll be I have a weaker left knee, so it's tougher for me to go down without support. आप सपोर्ट भी ले सकते हो किसी पोल का, पेड़ का, जो भी मिले आपको. एंड देन थोड़ा सा एडवांस में आप टो टचिंग कर सकते हो, बट माइंड यू बैक हैज़ टू बी स्ट्रेट, स्टमक हैज़ टू बी इन. And you can just relax in the squat position, keeping your spine straight, absolutely straight, so that you increase your mobility. अभी मैं कुछ lunges, frog jumps या jumping squats for dynamic explosive movements के लिए करता हूँ. First I'll walk. अच्छे लोग भी मिल जाते हैं. ये दूसरे लोकेशन पे अब मैं कुछ स्क्वाट्स करूँगा, हाफ स्क्वाट्स और फुल स्क्वाट्स. हाफ स्क्वाट में स्टांस थोड़ा बना के और इसका स्पाइन जो है, स्टमक इज पुल्ड इन. एंड देन फुल स्क्वाट्स जिसमें कि पूरा ही आप नीचे जा रहे हो.
पूरा यार इसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट कोर को बिल्कुल टाइट रखना है अपने. सो इट हैज़ टू बी परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ posture. Shoulder blades, जैसे मैंने बोला था, shoulder blades should try and touch each other. Shoulders down. और मैं साइड से दिखा देता हूँ. These are the challenges of trying to do a full squat. Looking forward, chest out. That's pretty tiring but rewarding, I guess. आज बहुत ही अच्छा वर्कआउट फिर से हुआ. Today I'll try to do as many variations of exercises. I met this elderly gentleman from the Sikh community and they are amazing. So this gentleman recited portions of the Sukhmani Sahib, and it was beautiful. He actually looked like a sage. There's a plane again. He actually looked like a sage, and with his flowing beard and orange turban, it was a very, very good get-up, I must say. And it was effortless. It was looking effortless on him. So I'll put in portions of that clip also. And then you have my other channel, which is called Divine Mojo. And so Divine Mojo will basically focus on spirituality. तो यहाँ का footage आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. But because I'm not getting so much of traction in this particular channel of mine, तो मैंने सोचा कि let's try out a new channel. Maybe the algorithm will start working then. And I'll try to improve my content. But at every step there is an obstacle. One obstacle after the other. I've suddenly developed cysts around my belly button area. So this is of course the effect of the medicines and the Hodgkins, which keeps on flaring every now and then. And then tomorrow or day after is my injection day, where they will inject 6 pouches of different medicines. And that's something which I really am not looking forward to. And then this time I'll not do the radiation, because that really kills you. It literally kills you. You get nauseous, you lose your appetite, your hair starts falling, and then your face, my eyes, they started bloating and swelling like it's nobody's business. I understand that when you heal, you have to first bring out all the impurities from your system. I think that's the principle on which these medicines are working. But I feel that if I have to detoxify my body, then why not work out and do that, and through will. There's a saying which says that if the human body can fall ill, it also has the potential to heal itself. Yes. अब कुछ push-ups.
बस यार ओवर भी ना हो जाए। इस शाहरुख को भी तो हीट स्ट्रोक, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। आ, ये दूसरे लोकेशन पे अब मैं कुछ स्क्वाट्स करूँगा, हाफ स्क्वाट्स और फुल स्क्वाट्स। हाफ स्क्वाट में स्टांस थोड़ा बना के और इसका स्पाइन जो है, स्टमक इज पुल्ड इन। एंड देन फुल स्क्वाट्स, जिसमें कि पूरा ही आप नीचे जा रहे हो, पूरा यार इसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट कोर को बिल्कुल टाइट रखना है अपने। सो इट हैज़ टू बी परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ posture. Shoulder blades, जैसे मैंने बोला था, shoulder blades should try and touch each other. Shoulders down, और मैं साइड से दिखा देता हूँ। These are the challenges of trying to do a full squat. Looking forward, chest out. That's pretty tiring but rewarding, I guess. आज बहुत ही अच्छा वर्कआउट फिर से हुआ। Today I'll try to do as many variations of exercises, और spirituality की भी थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें I met this elderly gentleman from the Sikh community and they are amazing. So this gentleman recited portions of the Sukhmani Sahib, you know, and it was beautiful. He actually looked like a sage. There's a plane again. He actually looked like a sage, and with his flowing beard and orange turban, it was a very, very good get up, I must say. And it was effortless, it was looking effortless on him. So I'll put in portions of that clip also. And then you have my other channel, which is called Divine Mojo. And so Divine Mojo will basically focus on spirituality. तो यहाँ का footage आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. But because I'm not getting so much of traction in this particular channel of mine, तो मैंने सोचा कि let's try out a new channel. Maybe the algorithm will start working then. And I'll try to improve my content. But at every step, there is an obstacle, one obstacle after the other. You know, I've suddenly developed cysts around my belly button area. So this is, of course, the effect of the medicines and the Hodgkins, which keeps on flaring every now and then. And then tomorrow or day after is my injection day, where they will inject 6 pouches of different medicines. And that's something which I really am not looking forward to. And then this time I'll not do the radiation, because that really kills you. It literally kills you. You get nauseous, you lose your appetite, your hair starts falling, and then your face, my eyes, they started bloating and swelling like it's nobody's business.
I understand that when you heal, you have to first bring out all the impurities from your system. I think that's the principle on which these medicines are working. But I feel that if I have to detoxify my body, then why not work out and do that, you know, and through will. There's a saying which says that if the human body can fall ill, it also has the potential to heal itself. Very good workout. अभी मेरे पुशअप्स बाकी है, स्क्वाट्स बाकी है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना. पुशअप के एटलीस्ट 3 to 4 सेट्स तो करना ही पड़ेगा, 10-10 या 15-15 धीरे धीरे. It's 22 odd days. Now I think I should start upping my exercise level also. मिलता हूँ थोड़ी देर में. अब कुछ पुशअप्स. बस यार, ओवर भी ना हो जाए. शाहरुख को भी तो हीट स्ट्रोक.
सा टाइम लग गया, कुछ एडवाइस भी ले रहा था एक यूट्यूबर से, हाउ डू आई गेट ट्रैक्शन एंड व्यूज़ बेसिकली मोर देन एनीथिंग, क्योंकि इमरजेंसी है थोड़ा और आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग, आई हैव टू गेट माई चैनल मोनेटाइज। आई नो बहुत टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रहा था प्रॉपरली फॉर वेरियस रीजंस। नाउ आई थिंक देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, तो रोज़ मेरे को करना ही है। इस गर्मी में भी हीट स्ट्रोक का डर रहता है यार, इट्स सो हॉट। कैन यू इमेजिन 52.3 डिग्रीज, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी गर्मी तो दिल्ली में कभी हुई नहीं। सो आई हैव टू ग्रिन एंड बेयर इट। और मेरा सेटअप इतना अच्छा नहीं है घर में कि मैं आर्ट वीडियोस प्रॉपरली बनाऊं, यू नो। एक तो कैमरा, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट कंपाइल थिंग्स एज आई एम ट्रेनिंग इन द फॉरेस्ट। तो और कोई चारा नहीं दिख रहा है, बिना कुछ अगर ना करूं उससे अच्छा तो मैं कुछ तो डालूं, यू नो। बट आई नीड टू हैव मोर ट्रैक्शन, मोर एंगेजमेंट, मोर व्यूज़। आई वॉन्ट टू मेक इट मोर एंगेजिंग, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। आँखों में थोड़ा सा ठीक है आज, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेडिकेशन की वजह से ना। तो हॉटकिंस लिम्फोमा किसी को ना हो यार, कोई भी तरह की बीमारी, बड़ी बीमारी ना हो किसी को भी। ये मेरी दुआ है, मेरा प्रार्थना है, प्रेयर है। और इसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग अलोन। तो बिकॉज यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, लॉन्ड्री से लेकर क्लीनिंग, कुकिंग, द बेसिक चोर्स ऑफ योर हाउस होल्ड, you know, keeping things clean and in order. And I OCD very badly, all those things. It's also because of the mental issues that I have, no. So this, if I come to the forest, I do release, I think, a lot of dopamine and good adrenaline, which helps me calm down and focus better during the day, and then go to bed peacefully because sunlight भी मिल रहा है, vitamin D. And इससे I come at 4:45, 5, तो सन 6:30 तक आ जाता है स्ट्रॉन्ग वाली। और आज बहुत लेट हो गया, इट्स अराउंड 9 o'clock, ऑलमोस्ट 9 एक्चुअली। एंड और किस टॉपिक में बात करूं? सप्लीमेंट्स, फूड, ये सब तो मैंने हाथ गल गए यार, हाथ दर्द करने लग गए। I made very good friends yesterday, तो बहुत अच्छा लगा। एक अमेरिका की महिला थी, तो उनके बेटे के साथ वो आती है वर्कआउट करने, तो उनसे बड़ी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हुआ चलते चलते। आज मेरा वॉकिंग ज़्यादा नहीं हो पाया, अभी तक सिर्फ 12,000 स्टेप्स हुए हैं। लुक एट द आईज, सवेरे अगर आप देखोगे ना डर जाओगे, इतना भयंकर असर होता है ना, क्योंकि मेडिसिन ही ऐसा है कुछ। तो ठीक होना है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, और लाइफ को एंजॉय करना है, किसी भी हर हाल में लाइफ को पॉजिटिवली देखना है। सो दैट्स व्हाट मिस्टिक मोजो इज़ ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट करम यात्रा इज़ ऑल अबाउट। तो इसके साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं व्लॉग। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शब्बा क्या समझ में नहीं आता। नंदू।